सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, अभिभावक महोदय, सबको नमस्कार। मैं अब आज अपने इस YouTube चैनल @राजीव रंजन झा 9753 में बच्चों मैं आपके लिए मैराथन क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपके रिवीजन के लिए बच्चों मैं ज़्यादा अथक प्रयास करके और ये करेक्शन बनाया हूं बच्चों, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। कुछ बच्चे पॉजिटिव हैं, कुछ बच्चे नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव रहें। और आपका ये परीक्षा है बच्चों, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, बस सिर्फ मैं यूट्यूब चैनल मेरा है वो आप देख रहे हैं बच्चों। इसलिए बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होकर देखने का प्रयास करें, नेगेटिव थिंकिंग ना रखें, नेगेटिव मैसेजिंग ना करें, है ना, जिससे ये विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं होता है बच्चों। चलिए मैं आप लोगों को आज इस मैराथन अपने क्लास में मैं एसएसटी का चारों पेपर जो है क्लास 10 का, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं बच्चों। आप इसे सुनकर रिवाइज करें और आप अगर पूरी किताब पलटते रहेंगे, खोजते रहेंगे, तो ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा बच्चों, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं और दे रहा हूं बच्चों। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपेक्षा रखता हूं आप लोगों से कि आप पॉजिटिव होकर इसे सुने और सुनकर इसका लाभ उठाने का प्रयास करें बच्चों। चलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये मैराथन क्लास जो है मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मैसेजिंग कम करें, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा करें बच्चों, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए बच्चों मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। द एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट गेव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। तो ये था रॉलेट एक्ट। इसका आंसर सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है, विच प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर डेट्स टू 11th सेंचुरी। तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। नेक्स्ट है, रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। इस तरह का भी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं बच्चों, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से संबंधित होगा। और इसका सही आंसर है, एज पर द डेटा गिवन अबव विच स्टेट हैज द हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये क्वेश्चन है इसका, किस स्टेट में हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी है। तो ये जो है इसका सही आंसर जो है बच्चों, वो आपको इसका सही जो जवाब होगा वो आपको मैं बता दूं बच्चों, वो आपको क्वेश्चन नंबर ये जो अभी मैं बताया हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो इसका जो है वह डी क्वेश्चन माने असम का ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। तो इसका सही डैश वाज चूजन एज इट्स हेड क्वार्टर। तो इसका सही आंसर होगा ब्रसेल्स। इसके बाद नेक्स्ट है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजोरिटेरियनिज्म एंड पावर शेयरिंग। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, मेजोरिटेरियनिज्म एम्फेसाइज द डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी वाइल पावर शेयरिंग एम्फेसाइज द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए रीजन आर मार्क योर आंसर एज पर द कोड्स प्रोवाइडेड बिलो। असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन आता है बच्चों, तो इसके लिए मैं कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन भी इस अपने मैराथन क्लास में आपको शामिल किया हूं आपके रिवीजन के लिए बच्चों। चलिए, तो असर्शन में है, डेमोक्रेसी इंक्रीज नॉट ओनली एक्सपेक्टेशन बट ऑल्सो कंप्लेंट्स। रीजन कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ ए टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका सही आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि मैं बता रहा हूँ, इफ आर वांट्स क्लॉथ विच एस हैज देन आर शुड हैव ए कमोडिटी दैट एस वांट्स इन एक्सचेंज फॉर द क्लॉथ। इन द एब्सेंस ऑफ coincidence of wants there will be no exchange identity. Identify the situation and choose the right option that will definitely help R and S to eliminate this situation. तो इसका सही आंसर होगा डबल कंसाइडेंस ऑफ वांट मनी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिक्चर रहेगा जो कि पार्लियामेंट का है, मतलब जो कि फ्रांस से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पेंटिंग दिया रहेगा बच्चों, आइडेंटिफाई करना होगा आपको। तो इसका सही आंसर है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन ए राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इट इज डैश। तो इसका सही आंसर होगा एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं बच्चों, तो इसका है देयर वाज ए स्ट्राइक अनाउंस बाय द ट्रांसपोर्ट यूनियन। समझने का प्रयास करेंगे बच्चों अच्छे से। There was a strike announced by the transport union due to which the lorries refused to transport vegetables, milk, etc. from the rural areas to the urban areas. Food became scarce in urban areas, whereas farmers were unable to sell their products. Which of the following sectors are affected due to the strike carried out by the transport union? तो इसका सही आंसर होगा tertiary, primary and secondary। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इमरजेंस ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसका सही आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं बच्चों, तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बच्चों, जैसे मिस एस अप्रोच ए बैंक नियर बाय टू अवेल लोन फॉर हर ओन बिजनेस as well as a self-help group which is operating in her village. The bank rejected her loan application, whereas the self-help group accepted to support her by providing the loan. Which one of the following document is required by the bank but not required by the self-help group to approve Miss A's loan application for her business? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट ऑन कोलेट्रल। डॉक्यूमेंट ऑन कोलेट्रल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं आगे भी आपको इसका क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये भी सुनेंगे। और मेरे चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और मुझे प्रोत्साहित करें बच्चों। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ आपकी परीक्षा के लिए। चलिए बच्चों, मैं अब ये फिर से आगे का क्वेश्चन मैं देखता हूँ और ये मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे बच्चों ध्यानपूर्वक। तो इसका क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ऑप्शंस 4 रहेंगे, जिसमें सही ऑप्शन होगा टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है केसरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंटिंग रहेगा जिसमें एक राजा और एक किंग और क्वीन का फिगर रहेगा। तो ये किसके द्वारा ड्राइंग किया गया है? तो इसमें पेंटर का नाम होगा, पेंटर है ना, पेंटर का नाम लिखना रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा राजा रवि वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Print culture created the condition for the French Revolution. Martin Luther's writing led to beginning of the Protestant Reformation. Menuchio reinterpreted the message of the Bible. Johann Gutenberg invented printing press. तो इसका सही मिलान जो होगा वो होगा 4, 2, 3 and 1। ये सही इसका रीअरेंजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये एक फसल के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, और आपको पहचानना है कि ये कौन से फसल के लिए उपयुक्त होगा ये इन्फॉर्मेशन। तो पहला है, इट इज ए क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर। सेकेंड है, इट इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। एंड नेक्स्ट है, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप। तो ये सही क्रॉप इसका होगा वो है मेज। कौन सा होगा बच्चों? मेज। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका रिसोर्स हो गया एग्जाम्पल्स में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, नन